नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार अलम धन कार से मिलकर बना होता है। तो अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? शब्दालंकार। और दूसरा कौन है? अर्थालंकार। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए यहाँ से अर्थालंकार जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थालंकार में पहला प्रकार है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की हम पहचान कैसे करेंगे कि उपमा अलंकार है? तो इसकी पहचान के लिए योजक चिन्ह ये लगा होगा। योजक चिन्ह आए, साथ में सा सी से या सरिस आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो क्या आया यहाँ पे? सा आया, इसलिए ये क्या है? उपमा अलंकार है। तो यहाँ से पहचान क्या है? सा सी से या सरिस आए और इसमें योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है। दूसरा क्या इसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा की पहचान क्या है? यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो, जनु, जानहु आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे जनु बरसा ऋतु प्रगट बुझाई और नेत्र मानो कमल है। तो देखिए यहाँ पे मानो और यहाँ जनु। तो यहाँ इससे ये प्रकट होता है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला कौन सा है? अतिशयोक्त अलंकार। तो यदि किसी गुण, दोष या स्थिति को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने केवल सोचा उस पार के लिए और घोड़ा उस पार निकल गया। अर्थात यहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्त अलंकार है। ठीक है। अगला दूसरा कौन हमारा है यहाँ पे? मानवीकरण अलंकार। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे कौन? पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो रहा हो तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। क्या कभी फूल भी हंसते हैं? यहाँ पे कलियाँ मुस्काई। तो यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक वस्तुओं, प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय भावनाओं में होने का वर्णन किया गया तो यहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो अलंकार का दूसरा प्रकार कौन सा है? शब्दालंकार। तो देखिए यहाँ शब्दालंकार अर्थात इसमें शब्द की प्रधानता होती है। इसका पहला टाइप कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें। तो यहाँ पे देखिए चा फिर चा फिर चा। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा हमारा है ये यमक अलंकार। तो यमक में क्या होता है कि एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हों? भिन्न भिन्न हों। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माद कताधिकाय, या खाए बोराय जग, या पाए बोराय। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कौन हमारा है? ये श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कहाँ पे होगा? जब एक शब्द के अनेक अर्थ आएंगे वहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी के अनेक अर्थ हैं, इसलिए ये क्या होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा।
ठीक है। तो रूपक में क्या होगा, रूपक में ये योजक चिन्ह आएगा और इसके बाद सा सी से ये नहीं आए तो वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा।